हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एमपीटेट दिसंबर 25 सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। उसके पहले हमारे पास ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टी है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस, जब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ एन क्रॉस एन, तो हमारे पास सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं ट्रेस ऑफ ए से, होता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को हम सम ऑफ आइगन वैल्यू भी लिखते हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हमारे पास क्या होता है? ट्रेस। अब इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि इस प्रकार है। ट्रेस ऑफ k इंटू ए इक्वल टू k इंटू ट्रेस ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? ऐसे मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 -1 एंड 2, इसका जो हमारे पास ट्रेस है वो क्या है? 1 + 2 इक्वल टू 3। तो 2 इंटू 1 0 -1 2 का जो ट्रेस होगा वो हमारे पास होगा 2 0 -2 एंड 4। इसका ट्रेस हमारे पास क्या आएगा? 2 + 4 इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स हमें पता था, हमने मल्टीप्लाई क्या किया? 2 का। तो ट्रेस ऑफ के ए जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या आएगा? के इंटू ट्रेस ऑफ ए। के हमारे पास 2 था और ट्रेस ऑफ ए था 6। तो हम देख सकते हैं ये दोनों हमारे पास क्या है? बराबर है। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है ट्रेस की। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस ट्रेस ऑफ बी मैट्रिक्स। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रेस ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी इंटू ए मैट्रिक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इंटू सी मैट्रिक्स इक्वल होता है ट्रेस ऑफ बी सी ए, और ये इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए बी सी। देखिए ये प्रॉपर्टी आप कैसे याद रखेंगे? जब भी हमें दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का ट्रेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो तो हम इसे साइक्लिक फॉर्म में देखते हैं इसको। ए से बी पर गए, बी से सी पे और सी से ए पे, तो जो भी हमारे पास ये रोटेशन है ए टू बी, बी टू सी, या फिर हम बी से स्टार्ट करें तो बी सी ए, सी से स्टार्ट करें तो सी ए बी, ए से स्टार्ट करें तो ए बी सी, तो ऐसे अगर ये हमारे पास क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ट्रेस ऑफ ए बी सी जो है वो हमारे पास ट्रेस ऑफ बी ए सी के बराबर नहीं होगा। चाहे तो आप एक मैट्रिक्स लेके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट होता है हमारे पास ट्रेस के बाद कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स जिसको हम डिनोट करते हैं इफ ए हमारे पास मैट्रिक्स है देन कॉन्जुगेट ऑफ ए, इसको हम डिनोट करते हैं ए का बार से। पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन। तो नंबर जो होते हैं वो हमारे पास रियल नंबर भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है ए जो कि इस प्रकार है ए प्लस आयोटा बी सी टू आयोटा सी माइनस डी आयोटा, तो जब भी हमारे पास मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर कौन सा? आयोटा के मल्टीप्लिकेशन में। जैसे यहाँ पे इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या है? बी, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर क्या है? डी, यहाँ में इमेजिनरी नंबर है 2 आयोटा। तो यहाँ से क्या करना है? आयोटा का साइन चेंज करके क्या करना है? लिख देना है। तो वो हमारे पास क्या मिल जाएगा? कॉन्जुगेट। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा ए कॉन्जुगेट वो होगा ए माइनस आयोटा बी सी -2 आयोटा सी प्लस आयोटा डी। देख रहे हैं रियल नंबर के साथ हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किए,
सिर्फ जो आयोटा वाले नंबर्स थे उनका क्या कर दिया, सिंपली साइन चेंज कर दिया, तो वो हमारे पास क्या आ गया, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा हमारे पास होता है ट्रांस कॉन्जुगेट, या फिर इसको ट्रांजुगेट भी बोलते हैं, ट्रांस कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ट्रांस से यहाँ का मतलब है ट्रांसपोज, इसको हम नोट करते हैं ए की पावर थीटा से, जो कि होता है पहले मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, देन उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, या फिर पहले ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए फिर उसका कॉन्जुगेट फाइंड कीजिए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांस कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 1 माइनस आयोटा 2 आयोटा 0, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा 0, इमेजनरी नंबर का साइन चेंज कर दिया। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज क्या करते हैं, पहली रो को हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 आयोटा माइनस 2 आयोटा 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए थीटा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, पहली है हमारे पास के स्केलर मल्टीपल का ट्रांस कॉन्जुगेट फाइंड कीजिए, या फिर मल्टीप्लाई कीजिए ए ट्रांस कॉन्जुगेट में के कॉन्जुगेट का। यहाँ पे के हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो के का बार हमारे पास क्या डिनोट करेगा, ए माइनस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट। दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांस कॉन्जुगेट इक्वल टू होता है ए का ट्रांस कॉन्जुगेट प्लस बी का ट्रांस कॉन्जुगेट। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास ए बी का ट्रांस कॉन्जुगेट होता है बी का ट्रांस कॉन्जुगेट इंटू ए का ट्रांस कॉन्जुगेट। सिमिलरली इन्वर्स में और ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट का फाइंड करते हैं तो रिवर्स कर देते हैं ऑर्डर, तो सेम वही हमारे पास ये है। एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ट्रेस ऑफ ए इंटू ए का ट्रांस कॉन्जुगेट इक्वल टू सम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए। ये हमारे पास होती है ट्रांस कॉन्जुगेट के लिए। दूसरी हमारे पास होती है ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए। एग्जाम्पल से देखते हैं, मैट्रिक्स हमारे पास 1 माइनस 1 2 एंड 5, ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस 1 2 एंड 5। देखिए जो हमारे पास a इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 1 2 5 इंटू उसका ट्रांसपोज 1 2 माइनस 1 एंड 5, तो ए का ट्रांसपोज जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, फिर जाएगा 2 माइनस 5 हो जाएगा -3, 2 माइनस 5 हो जाएगा -3, 2 टू ज़ा 4 एंड 25, तो हो जाएगा हमारे पास 29। तो ये हमारे पास ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया, 2 प्लस 29, यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा 31। प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है कि ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज जो होगा वो होगा स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट का सम। तो ए हमारे पास क्या है, 1 माइनस 1 2 एंड 5, ये इसके एलिमेंट है, इनका स्क्वायर करके क्या करना है, सम करना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 1 2 टू ज़ा 4 और ये 25, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 31। ये हमारे पास क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का ट्रेस। सिमिलरली जब हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए का ट्रांस कॉन्जुगेट। इसके लिए हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए जो कि इस तरह से है, 1 माइनस आयोटा आयोटा एंड 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसका हमारे पास ट्रांस कॉन्जुगेट क्या होगा, पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं और इसका कॉन्जुगेट करते हैं, तो ट्रांसपोज हो जाएगा 1 माइनस आयोटा आयोटा एंड 2,
तो फिर इसका हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस आयोटा आयोटा एंड 2। अब हम क्या करेंगे, a इंटू ए का ट्रांस कॉन्जुगेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा 2 इंटू 1 माइनस आयोटा आयोटा इंटू 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर आएगा माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास, आयोटा इज इक्वल होता है अंडर रूट माइनस 1, तो आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का थीटा हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 3 आयोटा एंड 5। सो इसका हम ट्रेस फाइंड करते हैं, ट्रेस ऑफ ए का थीटा जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 2 प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, 7। तो इसके बजाय अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें तो वहां से हमारे पास क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ ए का थीटा, अगर हमें ए पता है तो क्या करना है, मॉड्यूलस ऑफ ईच एलिमेंट क्या करना है, 1 का मोड प्लस माइनस आयोटा का मोड प्लस फिर इनका स्क्वायर करना है, आयोटा का मोड स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 1 का मॉड्यूलस हमारे पास 1 ही होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा का हमारे पास देखो a प्लस आयोटा b अगर गिवन है तो इसका जो हमारे पास z गिवन है तो मॉड्यूलस ऑफ z हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो माइनस आयोटा का जो हमारे पास मॉड्यूलस होगा वो क्या होगा, 1 उसका स्क्वायर। आयोटा का भी मॉड्यूलस क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये भी हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4। तो क्या जाएगा, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए की एंट्री से कि ट्रेस ऑफ ए का थीटा क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। ए मैट्रिक्स गिवन है, उसका ट्रांसपोज फाइंड करें और वो ए मैट्रिक्स के बराबर ही आए तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। या फिर इसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि इसकी ए आई जे एंट्री जो होती है वो जे आई एंट्री के बराबर होती है। जैसे कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 5 5, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हमारे पास A12 एंट्री जो है वो 21 एंट्री के बराबर है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम बनाते हैं 1 5, रो को कॉलम बनाते हैं तो 5 2। तो हम देख पा रहे हैं कि A इक्वल टू क्या है, A ट्रांसपोज। तो जब भी हमारे पास ए आई जे एंट्री ए जे आई एंट्री के बराबर होती है तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कैसी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि एक तो यही हो गई कि उसकी ए आई जे एंट्री जो है जे आई एंट्री के बराबर होती है। अगर A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन आप चाहे उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करें या फिर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें या फिर उस मैट्रिक्स का कोई पावर करें या फिर एडजॉइंट ऑफ A, ये सभी मैट्रिक्स जो आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप चाहें तो यही एंट्रीज ले लीजिए, मैट्रिक्स हमारे पास है A। इस ए मैट्रिक्स के लिए इनवर्स फाइंड करते हैं, पहले एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमारे पास आएगा तो क्या आएगा, डायगोनल एंट्री को हम चेंज करते हैं, बाकी का हम साइन चेंज करते हैं। तो ये हम देख पा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास क्या है, 1 2 एंट्री 2 1 एंट्री के बराबर है। इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे अगर हम इनवर्स फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 माइनस 25 दैट इज 23। तो माइनस 23 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए इनवर्स 2/23 माइनस का 5/23 5/23 एंड माइनस 1/23। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 1 2 एंट्री जो है किसके बराबर है, 2 1 एंट्री के बराबर है। मतलब इनवर्स भी क्या आ गया, एक
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरह आप किसी मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी स्केलर का, जैसे हम 2a फाइंड करते हैं तो क्या आएगा 4 -10 एंड 2। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं 2a मैट्रिक्स जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद उसकी भी 1 2 एंट्री 2 1 एंट्री के बराबर है, मतलब ये भी हमारे पास क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज रियल, या फिर बोल सकते हैं लेमडा ऑलवेज बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी मैट्रिक्स आप ले लीजिए जो कि हमारे पास कैसी हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो उसकी हमारे पास आइगन वैल्यू हमेशा कैसी आएगी रियल आएगी। तीसरा हमारे पास कंसेप्ट है फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हम देख पा रहे हैं कि 1 2 एंट्री 2 1 एंट्री के बराबर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन हम फाइंड करते हैं ए ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 1 0। अब इनको ऐड करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड होगी तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 3, हो जाएगा 3 एंड 0। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसकी जो 2 1 एंट्री है वो 1 2 एंट्री के बराबर है, इसका मतलब ये कैसी होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरह आप देख सकते हैं कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए भी हमारे पास क्या आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और रही बात फोर्थ प्रॉपर्टी की कि ए अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए की पावर के इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि पावर चाहे आप कोई इवन नंबर करें या फिर कोई ऑड नंबर करें, तो ए अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी कोई भी पावर हमारे पास क्या आएंगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर आए तो वो कैसी होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या फिर हम कह सकते हैं कि आई जेथ एंट्री जो है वो माइनस ऑफ जे आईथ एंट्री के बराबर आए तो वो हमारे पास कैसी होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ये हम पिछली क्लास में देख भी चुके हैं क्यों 0 आता है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। दूसरा हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0 इफ इट्स ऑर्डर इज ऑड। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की, मतलब 3 क्रॉस 3 की या फिर 5 क्रॉस 5 की 7 क्रॉस 7 की, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा कैसे आएगा 0 आएगा। तीसरा है हमारे पास आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0 और प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, मतलब 0 और प्लस माइनस ए इंटू आयोटा टाइप की हो तो वो हमारे पास क्या होंगी प्योरली इमेजिनरी और 0 आइगन वैल्यूज। फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए की पावर के is a symmetric matrix if k equal to कोई इवन नंबर हो and a की पावर k is a skew symmetric matrix if k हमारे पास कोई ऑड नंबर।
फिफ्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है फॉर एनी मैट्रिक्स A minus A transpose is always a skew symmetric matrix. ठीक है, सो ये था हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज एंड उसके कंसेप्ट। एक हमारे पास नोट है यहाँ पे, क्या है, जीरो मैट्रिक्स is only a matrix which is symmetric भी और skew symmetric भी as well as skew symmetric। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिर्फ जीरो मैट्रिक्स ही ऐसा मैट्रिक्स होता है जो कि हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगा, क्योंकि ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कोई से भी ऑर्डर का हमारे पास हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स है तो वो सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांस कॉन्जुगेट खुद मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कैसी होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। इसकी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि इसका ए आइजेथ एलिमेंट जो होता है वो जे आयत एलिमेंट के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है डायगोनल एलिमेंट या फिर आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। अभी हमने देखा था कि मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, इसके हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास 1 2 एंट्री है वो क्या है, आई। तो इसका जो हमारे पास कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, आयोटा कॉन्जुगेट, जो कि माइनस आयोटा, जो कि 2 1 एंट्री के बराबर है। तो इसकी 1 2 एंट्री जो है वो 2 1 एंट्री के कॉन्जुगेट के बराबर है। अगर इन दोनों को मैं बराबर करूँ तो इसका कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, फिर ये दोनों बराबर होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, रियल होंगे। और अगर इसके आप आइगन वैल्यू भी फाइंड करेंगे, जैसे इसके आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 दैट इज क्या आएगा, 1। तो जब इसको फाइंड करेंगे आप तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। तो एक आइगन वैल्यू आएगी 3 प्लस अंडर रूट 5/2, एक आएगी 3 माइनस अंडर रूट 5/2। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो हमारे पास आइगन वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, रियल हैं। तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट की बात करें या फिर आइगन वैल्यू की बात करें फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स, ऑलवेज हमारे पास कैसे होंगे, रियल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, इफ A इज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन आयोटा इंटू A इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अभी हम पढ़ेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसका मतलब अगर हमारे पास A हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो प्योरली इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लाई करके वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन जाएगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है, सिमिलरली सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह, फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्लस ए का ट्रांस कॉन्जुगेट, ए इंटू ए का ट्रांस कॉन्जुगेट या ए का ट्रांस कॉन्जुगेट इंटू ए, ऑलवेज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। फिफ्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है, if A and B are Hermitian matrix, then उनका प्रोडक्ट AB is Hermitian
इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी है। देखिए इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? ए बी मैट्रिक्स जो है उसके हर्मिशन होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ये बी जो हमने ट्रांस कॉन्जुगेट बोला था ये कैसे खुलता है, रिवर्स हो जाता है उल्टा। तो यहाँ से हमें ए हर्मिशन दिया मतलब ए का ट्रांस कॉन्जुगेट इक्वल टू ए, बी हर्मिशन दिया मतलब बी का ट्रांस कॉन्जुगेट इक्वल टू बी। तो यहाँ से हम इसको पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, बी का ट्रांस कॉन्जुगेट बी, ए का ट्रांस कॉन्जुगेट ए। तो इस मैट्रिक्स ए बी के हर्मिशन होने की क्या कंडीशन है कि इसका ट्रांस कॉन्जुगेट तो ए बी के बराबर आना चाहिए। तो ये बी ए किसके बराबर आना चाहिए, ए बी के। तो ये कंडीशन अगर होगी हमारे पास, क्योंकि इन जनरल हम देखते हैं कि ए बी और बी ए कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, तो इन जनरल तो ये ट्रू नहीं होता है। लेकिन अगर ये ट्रू होगा तो हमारे पास ए और बी अगर हर्मिशन मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, एक हर्मिशन मैट्रिक्स आएगा। चलिए अब पावर की बात करते हैं। इफ ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स देन ए की पावर के इज ऑल्सो अ हर्मिशन मैट्रिक्स फॉर एनी के, ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, इसकी हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए का ट्रांस कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस ए देन हमारे पास मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। इसकी हमारे पास प्रॉपर्टी है ए आई जे एंट्री जो है वो माइनस ऑफ ए जे आई एंट्री के कॉन्जुगेट के बराबर होगी। मतलब कि अगर हमारे पास ये है 0 0 ए प्लस आयोटा बी, अगर ये मैं इस तरह से लूँ तो ये जो एंट्री है हमारे पास 1 2 एंट्री है वो हमारे पास क्या है, ए प्लस आयोटा बी। देखिए ए अगर हमारे पास ए अगर हमारे पास ए 0 ए प्लस आयोटा बी 0, तो ये हमारे पास इस तरह से अगर आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो स्क्यू हर्मिशन बनेगी। कैसे? देखिए ए का हम क्या फाइंड करते हैं, पहले ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ए प्लस आयोटा बी माइनस ए प्लस आयोटा बी 0, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करेंगे मतलब आयोटा के साइन चेंज करना है, तो 0 माइनस ए ये हो जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा बी हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा 0। अब इस मैट्रिक्स में से हम क्या फाइंड करते हैं, माइनस ए कॉमन लेते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं, ये से माइनस ए कॉमन लेंगे तो 0 ए प्लस आयोटा बी, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ए प्लस आयोटा बी और 0, ये फिर से क्या आ गया ए, तो ए थीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ ए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अगर इसकी प्रॉपर्टी से देखें तो ए एंट्री जो हमारे पास है ए प्लस आयोटा बी, इसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, क्या आ जाएगा, ए माइनस आयोटा बी, उसमें माइनस साइन लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस आयोटा बी। देख पा रहे हैं ये क्या एंट्री आ गई, 2 1, ये क्या एंट्री थी 1 2। तो 1 2 एंट्री का ट्रांसपोज करके माइनस साइन है वो किसके बराबर आ गया, 2 1 एंट्री के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गई, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, are either 0 or purely imaginary। और सेम स्टेटमेंट फॉर आइगन वैल्यूज और डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है, इफ ए इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स देन ए की पावर के इज हर्मिशन मैट्रिक्स if k is even number
और a की पावर k is skew Hermitian matrix if k is odd। k अगर odd नंबर होगा तो a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका पावर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे हर्मिशियन का हमारे पास प्रॉपर्टी है कि एक अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसका पावर अगर इवन करेंगे तो हर्मिशियन मैट्रिक्स मिलेगा, पावर ओड करेंगे तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, होप आपको सारी प्रॉपर्टी क्लियर होगी। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पास लेट ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट ए बी ए symmetric matrix and B is a skew symmetric matrix, then ए ऑप्शन है हमारे पास a की पावर 2022 is symmetric matrix, बी ऑप्शन है b की पावर 2022 is symmetric matrix, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास b की पावर 2021 is symmetric matrix। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, इफ a is symmetric matrix देन a की कोई भी पावर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें ऑड इवन देखना पड़ेगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ऑड पावर करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा, अगर इवन पावर करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये हमारे पास नेट का क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे पास मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए की पावर 2022 क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी कोई भी पावर हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक। तो ए ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो जाएगा। दूसरा हमारे पास बी के लिए, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बी की पावर 2022 क्या है, इवन नंबर है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हाँ, ये ऑप्शन भी सही है। फिर इसकी पावर ऑड, बी की पावर ऑड, क्योंकि बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ऑड पावर क्या होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, गलत। डी ऑप्शन है बी की पावर 2019 इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम देख रहे हैं कि बी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी पावर क्या है, ऑड, तो ऑड हमारे पास क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ऑप्शन में हमारे पास क्या हो गया, सही। तो यहाँ पे हमारे पास हो सकता है स्टेट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर इन क्लासेस के PDF नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।